कैबिनेट में नए मंत्रियों को विभाग का भी बंटवारा कर दिया गया। पोर्टफोलियो भी यहां पर डिसाइड हो चुका है। राजेश अग्रवाल पर्यटन संस्कृति मंत्री बनाए गए हैं। वहीं कौशल विकास तकनीकी शिक्षा मंत्री खुशवंत साहिब बने हैं। गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा और ग्राम उद्योग विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो 3 घंटे के अंदर मंत्रियों के विभाग का बंटवारा भी हो चुका है। साय कैबिनेट में 10:30 बजे 3 मंत्रियों ने शपथ ली और अब तीनों मंत्रियों का पोर्टफोलियो आपके टीवी स्क्रीन पर। गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा और ग्राम उद्योग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं गुरु खुशवंत साहिब को कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार के साथ अनुसूचित जाति विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। राजेश अग्रवाल तो स्कूल शिक्षा ग्राम उद्योग मंत्री गजेंद्र यादव बने हैं। साय कैबिनेट में नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। राजेश अग्रवाल को पर्यटन और संस्कृति मंत्री बनाया गया है। तीनों ही नए मंत्रियों को उनका पोर्टफोलियो मिल चुका है, उनका विभाग मिल चुका है। कौशल विकास तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहिब बने हैं। गजेंद्र यादव स्कूल शिक्षा ग्राम उद्योग और विधि कार्य मंत्री, तो वहीं राजेश अग्रवाल पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बनाए गए हैं। कि सिर्फ 3 घंटे के अंदर पोर्टफोलियो का डिसीजन भी ले लिया गया। आज 10:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण और शपथ ग्रहण के साथ ही अब तीनों ही मंत्रियों को उनके विभाग बता दिए गए हैं। साय कैबिनेट में नए मंत्रियों को विभाग का बंटवारा किया जा चुका है। राजेश अग्रवाल को बड़ी जिम्मेदारी पर्यटन विभाग की, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल बने हैं। वहीं कौशल विकास तकनीकी शिक्षा मंत्री खुशवंत साहिब बने हैं। इसी के साथ गजेंद्र यादव स्कूल शिक्षा ग्राम उद्योग एवं विधि कार्य मंत्री बने। IBC 24 के मैनेजिंग एडिटर विश्वेश ठाकरे सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विश्वेश सर, महज 3 घंटे के अंदर विभागों का बंटवारा, यानी इसे माना जाए कि पहले से ही विभागों की जिम्मेदारी तय कर ली गई थी। जी बिल्कुल, जैसा हम पहले से भी कल भी ये बता रहे थे कि गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा मिलना तय है, क्योंकि उन्होंने पहले भी इच्छा जताई थी और उनका प्रोफाइल जो है वो भी ये मानता, ये इस बैकग्राउंड का था कि उनको स्कूल शिक्षा मिल सकता है। तो आप देखिए कि स्कूल शिक्षा गजेंद्र यादव को दिया गया है। साथ ही उनको जो एक और महत्वपूर्ण विभाग दे दिया गया है वो विधि एवं विधायी कार्य है, जो कि अरुण साव जी के पास में था। तो गजेंद्र यादव को एक तरीके से 2 महत्वपूर्ण विभाग मिले हैं। ग्रामोद्योग है उनके पास में ऐड किया गया है, लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण विभाग हैं वो गजेंद्र यादव के पास में वो स्कूल शिक्षा है, जो कि पहले बृजमोहन के पास था और फिर जब बृजमोहन सांसद बने तो उनका जितने उनके पास में मंत्रालय थे वो सीएम के पास में आ गए। तो सीएम के पास से जो स्कूल शिक्षा है वो लेकर गजेंद्र यादव को दिया गया है। अरुण साव के पास जो विधायी मंत्रालय था उसको भी गजेंद्र यादव को दिया गया है। दूसरा नाम आप बता रही हैं कि खुशवंत साहब को जो विभाग दिए गए हैं उसमें से तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार जो विभाग था वो विजय शर्मा जी के पास में था, जो गृह मंत्री हैं अभी, तो उनसे वो विभाग लेकर उन्हें दिया गया है। अनुसूचित जाति विकास जो विभाग था वो रामविचार नेताम जी के पास में था। तो रामविचार नेताम के पास से जो कृषि मंत्री हैं उनसे उनका विभाग लेकर, ये अनुसूचित जाति विकास का जो विभाग लेकर वो खुशवंत साहब को दिया गया है। राजेश अग्रवाल जी को बृजमोहन के जो पुराने पूरे तीनों विभाग थे, धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति, ये तीनों विभाग जो हैं वो इनको दिए गए हैं। तो ये जो नया मंत्रिमंडल बना है वो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 3 मंत्रियों से विभाग लेकर, बल्कि मुख्यमंत्री को मिला दे 4 मंत्रियों से विभाग लेकर इन तीनों मंत्रियों को विभागों में बांटा गया है। जी तो बिल्कुल कुल मिलाकर जिस तरह से विश्वेश जी ने यहाँ पर पूरी तरह से बताया कि पोर्टफोलियो भी महज 3 घंटे के भीतर ही शपथ हुई और शपथ होने के बाद में पोर्टफोलियो भी तीनों मंत्रियों को दे दिए गए हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि पोर्टफोलियो को लेकर पहले ही होमवर्क कर लिया गया था और जैसे ही मंत्रिमंडल में शपथ तीनों की हुई उसके बाद इन्हें पोर्टफोलियो दे दिया और कुछ रीशफल भी किए गए हैं। कुछ विभाग जो ऑलरेडी मंत्रियों के पास में थे वो भी विभाग बदले गए हैं, कुछ चेंजेस किए गए हैं। बहुत शुक्रिया विश्वेश जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका।